ताज़ा मामला गुड़गांव के द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 90 में बन रही अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी ग्रीन कोर्ट का है, जहां एक तरफ गुरुग्राम की सभी बिल्डर सोसाइटी रेरा रजिस्ट्रेशन के अधीन है, जहां लोगों को उनके घर बिल्डर द्वारा दिए गए टाइम और बताए गए प्लान की पूरी गारंटी देता है, वहीं लोगों की तरफ से बिल्डर को 100% पेमेंट देने के बाद भी दर दर भटकना पड़ रहा है। आइए देखते हमारी सिटी एक्सप्रेस न्यूज की ये खास बात। सर, मैं सोनू की स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज़ में। आज हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। ये परेशान हैं गुड़गांव के एक बिल्डर से। इनका जो समस्या है, क्या समस्या है, आइए जानते हैं। सर, आपकी क्या समस्या है? अपना नाम बताएं पहले तो। मेरा नाम विनायक है। हाँ जी। हम गुड़गांव के एक प्रोजेक्ट है जो जहाँ पे हम लोगों ने निवेश करा है। ये अफोर्डेबल हाउसिंग का ग्रीन कोर्ट सेक्टर 90 में आता है। तो ये 2014-2015 में इसकी लॉटरी हुई और पैसे भी हम लोगों ने दिए, बुकिंग भी कराए सितंबर 2015 में। आज के डेट में ये 4 साल तक कंप्लीट होनी थी। आज के डेट में ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है और अभी तक ओसी सीसी ये दोनों ही मिसिंग है। उनकी लाइसेंस भी ख़त्म हो चुकी है और 2019 तक, फिर वो अभी तक वो इस हालत में नहीं है कि हमें पोजीशन दें। आपको पता ही होगा कि कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आज के डेट में बंद करके ख़त्म होके फिर उसको दिया भी नहीं है पोजीशन और लाइसेंस भी रद्द हो गई है। उसके वजह से हम जैसे बायर्स को ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो हमारा सर से ये निवेदन है कि इसको देखा जाए। इसने जो पैसा लिया है लोगों से और हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ओसी ये अप्लाई करे और लाइसेंस रिन्यू करे और हमें अपना पोजीशन दे। सर, एक बात बताएं, जैसे कि रेरा जो गुड़गांव वगैरह में जो प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि नोएडा में और या गुड़गांव में, नोएडा में पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस तरीके से आ रही थी बिल्डर के उसमें। जब गुड़गांव बना तो गुड़गांव से एक प्रोजेक्ट वो हुआ रेरा रजिस्टर्ड। तो रेरा में इस तरीके से जो आपकी समस्या है उनके समाधान के लिए ही रेरा रजिस्टर्ड किया था, ताकि बिल्डर जो है टाइम पे जो टाइम दिया जाए उस पे टाइम पे पोजीशन दे। जो अमाउंट बोला जा रहा है, मतलब रेरा का मतलब है उसका एक सर्टिफिकेट्स एक तरह का, ताकि ये जो है पूरी ईमानदारी से काम करे और टाइम पे वो करे। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या उस तरीके से रेरा की जो सुविधाएं हैं वो क्या मिल पा रही हैं आपको? सर, इसमें 2 पहलू है। पहला पहलू ये है कि जब हम जैसे ग्राहक रेरा के पास किसी बिल्डर का कंप्लेन लेकर जाते हैं, तो रेरा उसमें सुनवाई लेता है, लेकिन रेरा हमें वो घर नहीं दिलवा सकता है। रेरा उसपे सज़ा बताता है, उसकी पेनल्टी निर्धारित करता है जो बिल्डर पे जो देना है, लेकिन बिल्डर को बाउंड नहीं करता है कि बिल्डर वो हमें देगा ही देगा। दूसरी तरफ इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि बिल्डर ये बोलता है कि आप रेरा जाओ, आप कोर्ट जाओ, आप कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं है। तो अभी भी रेरा के आने के बावजूद बिल्डर के ऊपर में कोई भी नकेल नहीं कसी गई है। आपने रेरा में कंप्लेंट की थी? हाँ जी। तो हम आप में से जैसे कह बहुत रहे हैं कि क्या प्रावधान है कि भई उनके पास कुछ वो किया गया, एक्शन लिया गया? हम में से बहुत साथियों ने, कम से कम 15-20 साथियों ने उस पे कंप्लेन किया है और हमारे फ़ेवर में जजमेंट आया है, फिर भी बिल्डर पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आप क्या कहेंगे, क्या परेशानी है आपको? परेशानी जो जैसा अभी सारे लोगों ने बताया कि परेशानी हम लोगों की वही है कि आज आई थिंक 7 इयर्स हो चुके हैं लोगों को इन्वेस्ट करे हुए, बट अभी तक हम लोगों को हमारा घर नहीं मिला है। आप भी सेम रेरा सोसाइटी में? हाँ जी, सेम सोसाइटी में रेरा एज एन अथॉरिटी ऑर्डर्स पास करता है, बट उनकी एग्जीक्यूशन को वो मॉनिटर नहीं करते हैं। तो उससे जो हम बायर्स हैं, हमें हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता। अगर ऑर्डर हमारे फेवर में भी है, बट अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं है। ऑर्डर्स आके भी हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो बिल्डर के ऊपर अल्टीमेटली कोई प्रेशर नहीं है अभी एज ऑफ नाउ। तो हमें कितने मेंबर्स की सोसाइटी है? वहाँ पे 1680 फ्लैट हैं। कितने अभी पोजीशन मिला है या नहीं मिला? नहीं मिला है, बल्कि वो हमें फिट आउट पोजेशन दे रहा है। मतलब एक तरीके से वो उसने हमसे किसी से 2 लाख, किसी से 2.5 लाख और एडिशनल लेटर भेजा है। उसमें सारे चार्जेस इलीगल हैं, जो कि हमारी बीबीए में जो हमारा बिल्डर बायर एग्रीमेंट था उसमें कहीं पे भी वो चार्जेस मेंशन नहीं है कि ये बाद में चार्ज किए जाएंगे एट द टाइम ऑफ पोजेशन। अब वो ये बोल रहा है कि आप ये चार्जेस ले लो, आप फिट आउट ले लो, ओसी के बिना फिट आउट ले लो। ठीक है, मतलब उसमें ये है कि हम रजिस्ट्री नहीं करा सकते, हम उसकी ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकते अपने फ्लैट की, हम उसका सेल परचेज कुछ भी नहीं कर सकते उस फ्लैट का। बस ये है कि आप क्या कहेंगे इस पे? इवन इसमें इन्होंने क्या किया है, एडिशनल एरिया ऐड कर दिया है, जो कि इन्होंने कह रहे हैं कि ये हमारा जस्टिफाइड है, जबकि हमने उसको जब भी हमने मेजर भी किया है अपने लेवल पे, अपने उनसे हमने ड्राइंग भी मांगी, उन्होंने उसको देने से मना कर दिया, या फिर वो जस्टिफाइड नहीं है। कहीं ना कहीं हम इससे भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है, जिससे हमारा पैसा भी इंक्रीज हो गया और ओसी तो अभी तक तो मिला ही नहीं है। बिल्डर का नाम क्या है?
बिल्डर का नाम एस्टर इंफ्रा होम प्राइवेट लिमिटेड है, जो कहाँ कि पर ऑफिस रजिस्टर्ड है उनका? ये एमजी रोड में है और दो दो कंपनियों से मिलकर बना हुआ है, एक संतूर और एक श्री वर्धमान। हम्म। इन दोनों के कोलैबोरेशन में ये इन्होंने एस्टर इंफ्रा होम बनाया हुआ है और ये हमारा प्रोजेक्ट 2.5 साल से भी ज़्यादा आज डिलेड है। कहीं न कहीं इससे हम प्रभावित हो रहे हैं। स्पेशली हमें वो लोग जो ईएमआई और रेंट दोनों पे कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत भारी सिचुएशन है। 2 साल ये से ऊपर हो अफोर्डेबल चुका है। हाउसिंग है? अफोर्डेबल हाउसिंग है। कहीं न कहीं हमने भी इसलिए इन्वेस्ट किया था या फिर इसलिए हमने सोचा था कि हमें ये घर मिल जाएगा क्योंकि ये पीएम आवास योजना के अंदर अंदर आता है। आता है और और रेरा कहीं न मॉनिटर कहीं है। मतलब हमें भी वो थी कि 4 साल के अंदर मिल जाएगा, लेकिन आज जब 2.5 साल मतलब 7 साल होने जा रहे हैं, 2014 का ये प्रोजेक्ट है, 2014 से ये अलॉटमेंट शुरू हुआ था। आज भी हम उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और पता नहीं अभी कितने टाइम और ऐसे करना पड़ेगा। तो हम तो बहुत ही ये है इन लोगों की परेशानी। ये एक अफोर्डेबल हाउसिंग जो कि एक मिडिल क्लास लोगों के लिए होती है, जिनकी जो सैलरी वगैरह भी कम होती है, वो एक छोटा-सा घर लेते हैं जो जिसकी कॉस्ट तकरीबन 20 से लेकर के 30 लाख रुपए तक की रेंज में होती है। यही है। उसके बावजूद इनको जो है अपने घर की ईएमआई भी पे करनी पड़ रही है और घर का रेंट भी पे करना पड़ रहा है। और ये एक सोसाइटी में 1680 फ्लैट है, 1680 लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं। और ये अफोर्डेबल हाउसिंग आपको बता दें, ये प्रधानमंत्री योजना के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग आती है, जिसमें कि उनको छूट भी मिलती है। इस तरीके से छूट का क्या फायदा, जो इनको जो छूट मिलती है उसको एज ए रिश्वत के तौर पे दोबारा कहीं अगर इनको रेरा से अगर कोई पेनल्टी पड़ती है तो उस पेनल्टी को रेरा से जो पेनल्टी पड़ी है उसको एज ए मेंबर में बांट दिया जाए और 2 लाख रुपए की एडिशनल इन पे चार्ज लगाया जाए। तो हम यही चाहते हैं, यहाँ पे आप आए, यहाँ पे कौशल किशोर जी के पास, शहरियन विकास मंत्री के पास, तो आपको क्या आश्वासन दिया गया? मंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी ने हमें बहुत अच्छा बात की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप हमें लिख के दो और जो भी हम कार्रवाई करना चाहेंगे बिल्डर के ऊपर, हम पूरा ही आपके ऊपर सहयोग करेंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि ऐसे बिल्डर के ऊपर कार्रवाई हो या मतलब आपको फ्लैट मिले, किस तरीके से? सर देखिए आइडियली हमारी जो प्रायोरिटी है वो तो हमारा फ्लैट है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि बिल्डर के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये जो है ये एक मिसाल बने। ये कितने दिन से सोसाइटी बन रही है? सर 2014 में मतलब बननी स्टार्ट हुई थी, 15 से बननी स्टार्ट हुई थी और अभी 2022 आधा आज निकल गया। आज कितने परसेंट सोसाइटी बन चुकी है? अगर आप देखें तो बिल्डिंग तो खड़ा हो चुका है लेकिन फिनिशिंग नहीं हुई है। हम्म। अंदर की इंटरनल वर्क रह गई है। तो हम अगर बोले तो 75 to 80% वर्क कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसके बाद फाइनल वर्क वो नहीं कर रहा है। वो सोच और रहे आप हैं लोगों की पेमेंट कितनी जा चुकी है? किसी ने 100 दिया है, किसी ने 95 दिया है, किसी ने 85 दिया है। सब किसी किसी का बैंक ने रोक रखा है कि भाई क्योंकि कंप्लीट हुआ ही नहीं नहीं कर है, रहे हैं, कंप्लीट नहीं प्रोजेक्ट हुआ नहीं है, तो कंप्लीट प्रोजेक्ट कर रहे कंप्लीट नहीं हुआ है तो कैसे देंगे? लाइसेंस इनका भी लाइसेंस भी नहीं है। रिन्यूअल नहीं हो रहा है। तो ये सारे के सारे समस्या इसलिए खड़ा है क्योंकि वो एक लाइसेंस जो है उसको रिन्यू नहीं कर रहा और उसके वजह से सारी चीज रुकी हुई है। इस पे गवर्नमेंट का क्या, जो हरियाणा गवर्नमेंट पड़ती है, उसका क्या एक्शन है इस पे? अभी तक तो कोई एक्शन हमने नहीं देखा ऑन ग्राउंड, क्योंकि इतने सारे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट ने टाइमली डिलीवर कर चुके हैं। 1.5 साल हो चुका है हमारे साथ में जो लोग 2014-15 में जिन्होंने बाई किया हुआ था, आज वो रह रहे हैं, 1 साल से ऊपर हो चुका। उनकी अलग प्रॉब्लम होगी, लेकिन हमारा पास तो ये है कि हमारे पास में वो है ही नहीं। ना हमारे पास में फ्लैट है और हमें पता नहीं कि ये कल को बंद ही हो जाए, कल को लाइसेंस रद्द हो जाए, हमारा पैसा सब डूब जाए। तो ये हमारा ज़्यादा फ़िक्र है, ये हम डर के, इस डर से हम मंत्री जी से मिलने आए हैं कि दिस इज द, ये हमारा उम्मीद है कि कुछ ना कुछ क्या एक्शन आपको होगा। लगता है कि जब लोगों को छोटी-छोटी, जब जिस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको और इस तरीके से भाग-दौड़ भी कर रहे हैं, क्या सरकार जो है क्या सोच रही है कि मतलब इस परेशानियों को कितनी आगे ले जाना चाहती है, जिस तरीके से आप परेशान हैं? सर, इसमें ऐसा है कि सरकार को देखनी पड़ेगी कि ये जो हमने इनको कम पैसे में प्लॉट दिए, लैंड दिया, इशू किया, क्योंकि निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को घर मिले, तो अल्टीमेटली ये हो रहा है कि ये अपने कमिटमेंट, पैसे तो उन्होंने मार्केट से उठा लिया, बायर से ले लिया, लेकिन हर बिल्डर समान नहीं होता।
अब सामान जब नहीं होता, एक उसका ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, बीच बीच में उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि भैया कहाँ बनी है, नहीं बनी है तो क्यों नहीं बनी है। सिर्फ लाइसेंस नहीं कर रहे हैं, मैं भी नहीं कर रहा, मैं लाइसेंस रिन्यू नहीं कर रहा, तो भैया मैं रूट के बैठ गया तो वो तो काम नहीं चलेगा। अगर वो नहीं रिन्यू कर रहा है विद इन 3 मंथ्स वो रिन्यू नहीं कर रहा, ही शुड बी पुट अंडर जेल, उसको तो जेल के अंदर में होना चाहिए। उन लोगों की क्या दूसरी कोई सोसाइटी प्रोजेक्ट बन रहा है जो कि एक को फरा और बन रहा है? सब प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस भी बन लाइसेंस रहे रद्द हैं। होने के बावजूद भी? हाँ, सर सब नहीं, सब बन दूसरी नहीं, प्रोजेक्ट में तो दूसरे हमें पता नहीं प्रोजेक्ट्स हुआ, में ना हमें लाइसेंस। पता नहीं है सर, या इसका हाँ, तो लाइसेंस रद्द हो गया। हाँ, अब उन्होंने दूसरे प्रोजेक्ट में क्या, ये लोग क्या करते हैं बिल्डर लोग, ये लोग नाम चेंज कर लेते हैं। जैसे हमारा अगर उन्होंने करना शुरू किया तो हमारा श्री वर्धमान के नाम से, नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो शुरू किया वो संतूर के नाम से शुरू कर दिया, तो एक नया लाइसेंस ले लिया उसके नाम से। तो ऐसे करके अलग अलग नेम्स के अंडर वो ये ऑपरेट बहुत करते सारी हैं। परेशानियां लोगों को आ रही हैं। इसको मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट है, रिलेटेड जो अथॉरिटीज़ हैं, उनको एक्शन लेनी चाहिए। ऐसे बिल्डर के खिलाफ कड़ी से कड़ी एक्शन लें। तो और मैं आपको बता दूं कि वर्धमान की कुछ प्रोजेक्ट द्वारका के अंदर भी हैं। द्वारका में क्या है कि उनके वर्धमान के 3 मॉल बनाए हुए हैं, वर्धमान सिटी मॉल के नाम से। उनमें वर्धमान ने क्या किया है कि जो पार्किंग है, जो कि जबकि जो शॉपकीपर्स की होती है पार्किंग, पार्किंग को अपने कब्जे में लेकर के और शॉप्स वालों को जो पार्किंग है वो बाहर रोड पर खड़ी करते हैं, और जो पार्किंग है उसकी जो मॉल की पार्किंग है उसको क्या है कि जो माफियाओं को वो किराए पर अपने पर्सनल उस पे दे रखी है, तो उसका कब्जा किसी को नहीं दिया है। तो मैं बहुत सारी चीजें इस तरीके से हैं, लेकिन जो प्रशासन है वो नजरअंदाज कर देता है, और इस तरीके से जो बढ़ावा मिलता रहता है, भ्रष्टाचार का बढ़ावा मिलता है इस तरीके से। और ये सामने दिख दिख रहा है कि अगर रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में भी इस तरीके से प्रॉब्लम्स आए और रेरा कोई उन पे कार्रवाई ना करे, तो ये बहुत ही बड़ा सबब है लोगों को सीखने का, कि भाई इस तरीके से बिल्डर्स पे किस तरीके से भरोसा किया जाए जब रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में भी भरोसा नहीं है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। भैया इनका कंफर्म है।